वो औरत रोज़ इस नौजवान को देखती, लेकिन वह बगैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर इसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही इसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नज़र डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। इस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे, और इसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और ख़ूबसूरत औरत थी, खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं वो खुद किसी को पसंद करे और वह माइल ना हो, इसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसे एक ऐसा तरीका सुझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान इसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकन का मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा, बेटा, इसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान इस औरत के साथ चला गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है इसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए इसके घर आ गया। इसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने इसे एक कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूँ। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उस औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। इसने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज़्ज़त पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अपनी इज़्ज़त किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। इसकी बात मानता तो गुनाहगार होता, ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए ये इसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने इसे बैतुल खला का बता दिया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत इसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फ़ौरन इसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक पढ़ने के लिए बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। इस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने इसके कपड़ों को सूंघा
تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور ایک عالم دین نے اپنے بیان میں سنایا تھا۔